गुलजार साहब ने क्या खूब कहा है, एक ख्वाब ने आंखें खोली है, क्या मोड़ आया है कहानी में। ये मतलब पटना के राजापुर के मैनपुरा मध्य विद्यालय पर बिल्कुल सटीक बैठता है। आपको मध्य विद्यालय की ये इमारत दिख रही है। इसे बाहर से देखकर आपको भी लग रहा होगा कि साहब विद्यालय तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन कहानी अभी शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है जब आप विद्यालय के अंदर दाखिल होते हैं। विद्यालय के अंदर कदम डालते ही आपको एक बरामदा दिखाई पड़ता है, जो बारिश के मौसम में टापू बन जाता है। आप इस बरामदे को एक और तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि ये बरामदा मल्टीपर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब यहाँ पर बच्चों की कक्षा चलती है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या स्कूल में क्लास नहीं है? बिल्कुल है साहब, लेकिन बस कहने के लिए, क्योंकि क्लास की छत इतनी जर्जर है कि कब बच्चों के सिर पर गिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। क्लासरूम की ये दुर्दशा हमसे और सरकार से ये सवाल पूछती है कि शिक्षा बजट के 38,000 करोड़ रुपए आखिर जाते कहाँ हैं? साल 1957 में बने इस विद्यालय में बच्चों के बैठने के लिए बेंच तक उपलब्ध नहीं है। अगर बेंच है तो वह इतने पुराने हो चुके हैं कि किसी काम के नहीं बचे। एक कोने में पड़े हैं ताकि अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सके और अपना प्रदर्शन करवा सके। विद्यालय के प्रभारी संतोष बेग बताते हैं कि हर साल 70,000 रुपए विद्यालय की मरम्मत के लिए आते हैं, लेकिन इतने बड़े विद्यालय के लिए ये राशि बेहद छोटी पड़ जाती है और सही ढंग से विद्यालय की मरम्मत तक नहीं हो पाती। यहाँ तक कि इस साल सरकार द्वारा मरम्मत के लिए राशि तक नहीं भेजी गई है, जिस वजह से अपनी जेब से रुपए लगाकर बच्चों के लिए ब्लैक बोर्ड को सही कराया गया है। हाल ही में ब्लैक बोर्ड को रिपेयरिंग किया गया है, मतलब पेंट करवाए हैं अपने मतलब की तरफ से व्यवस्था करे किसी। अच्छा, अपने तरफ से व्यवस्था, इसका सरकार की तरफ से नहीं सरकार है? की तरफ से पैसा आती है, लेकिन वो बहुत पहले पैसा आई थी। ये तो हर 3-4 महीना 6 महीना में चाहिए रिपेयरिंग ना। और जो 70,000 आया था वो कब आया था? 2019 में आया था। 20 एक साल पहले का, इस साल का आया नहीं। हर साल 70,000 आता है। लेकिन यहाँ 70,000 इतना बड़ा बिल्डिंग के लिए क्या होगा? आप अपने घर, छोटा घर का आप रिपेयरिंग या मेंटेनेंस आप करते हैं तो आपको अपने अनुभव का क्या बिल्कुल बिल्कुल है ना। पहला चीज़ बैठने उठने का व्यवस्था हो जाए, और ये जो है ना, ये जो रिपेयरिंग है वो सब हो जाता तो बहुत बढ़िया रहता, क्योंकि हमेशा हम लोग को भय सताया था कि कहीं से कुछ दुर्घटना नहीं घट जाए, कुछ छत का सेलिंग नहीं गिर जाए बच्चों के ऊपर। तो ये हम लोग हमेशा थोड़ा सा भयभीत हम लोग रहते हैं, और सरकार को भी उम्मीद करते हैं कि कुछ मदद हो, विभाग से मदद हो, ताकि ऐसी दुर्घटना के पूर्व हम लोग बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं और हम लोग भी सुरक्षित रहें और अच्छे वातावरण में बच्चों का पढ़ाई। विद्यालय में कुल 570 बच्चे इनरोल्ड हैं, जिसमें से 60 से 70% बच्चे रोजाना विद्यालय आते हैं, लेकिन बच्चों के लिए क्लास की संख्या मात्र 7 है, जिस वजह से 1 और 2 जैसी कक्षा को एक कमरे में ही चलाना पड़ता है। और जब वो भी कक्षा भर जाते हैं तो फिर इस बरामदे को ही क्लास में तब्दील करना पड़ता है। मध्य विद्यालय में कुल 17 शिक्षक हैं। अगर हम इसे कुल 570 बच्चों के हिसाब से देखें तो एक शिक्षक के हिस्से 34 बच्चे आते हैं, यानी कि विद्यालय में शिक्षक की कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो कमरे की और इंफ्रास्ट्रक्चर की। के समाज से भी लोग कुछ बुद्धि 4 पंखा दिया है। अच्छा, पंखा वगैरह चलता है ना? पंखा चलता है। ये बिल्कुल मतलब बहुत डैमेज है स्कूल। और ये पल्ला वगैरह सब भी उसी वक्त 57 का ही लगा हुआ है। उसके बाद का होगा। अच्छा, उसके बाद जो पोस्टिंग होती है उसके पहले का है। आपका पोस्टिंग कब हुआ था यहाँ पे? 99 से आप यहाँ पेंट वगैरह के लिए भी पैसा आता है कि पैसा नहीं, उसी पैसा से आप बहुत सारा ऐसा बनाता है कि आपको ये करना है, ये करना है। अच्छा, 70,000 में सब आपका जो पूरे साल भर का खर्च भी हम मेंटेनेंस के लिए रखिए। कहीं कुछ इतने बड़े विद्यालय में इतने बच्चों में कुछ कभी ये डैमेज होगा, कभी वो
शिक्षक बताते हैं कि विद्यालय में कोई साफ सफाई करने वाला तक नहीं है, जिस वजह से स्कूल अक्सर गंदा ही रहता है। आप शौचालय की स्थिति देखिए, इसे देखकर आप बच्चों की स्वास्थ्य की चिंता जरूर कर सकते हैं। बकौल प्रभारी संतोष बेक, विद्यालय में कुल 4 शौचालय हैं, जिसमें से 3 बच्चों के लिए और 1 टीचर्स और स्टाफ के लिए उपलब्ध है। पानी की समस्या को लेकर संतोष बताते हैं कि विद्यालय में पानी की कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब आपकी नजर नल के पास पड़ती है तो ये तस्वीर ये संकेत जरूर देती है कि विद्यालय में पानी की समस्या भले ना हो, लेकिन जहां बच्चे पानी पीते हैं उस जगह की गंदगी जरूर एक समस्या है। आप ही सोचिए, अगर कोई व्यक्ति यहां से पानी पिएगा, वो भी काई लगा हुआ, तो वह बीमार नहीं पड़ेगा तो और क्या पड़ेगा। हाँ सर, बताएं क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं स्कूल को चलाने में? इस स्कूल को चलाने में दिक्कत ये हो रही है कि बच्चों को बैठने की व्यवस्था सही नहीं है। तो हम लोग बच्चों को मजबूरीवश दरी में बैठा करके पढ़ा रहे हैं और काफ़ी कठिनाई पूर्वक बच्चे बैठते हैं, असहज महसूस करते हैं। और बिल्डिंग भी काफ़ी पुराना है, जगह जगह छत जो है टूट करके गिर रहा है और हमेशा भय के वातावरण में हम लोग कभी कभी रहते हैं और कभी कभी ऐसी संभावना भी बनी रहती है कि किसी बच्चे पर, किसी शिक्षक शिक्षिकाओं के ऊपर गिर सकता है। तो हम लोग बहुत संभल करके चल रहे हैं। कंप्लेन हम लोग किए हैं कि इस तरह का स्थिति है यहाँ, इसको रिपेयरिंग की आवश्यकता है और बच्चों के बैठने के लिए भी बेंच डेस्क की आवश्यकता है। हमने कई एक बार विभाग, समाज के लोगों से भी संपर्क किया है कि इसको थोड़ा देखा जाए, ताकि बच्चे जो इस विद्यालय के प्रति अपना जो कुछ पाना चाहते हैं, आते हैं, उनके बच्चों के साथ के भविष्य के साथ हम लोग खिलवाड़ ऐसा नहीं कर सकते हैं। उनके जीवन को बनाने के लिए हम लोग इतना लगे हुए हैं। तो हम लोग विभाग, सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि इन बच्चों की सुविधा का ख्याल रखते हुए इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फंड कितना आता है सर आप लोगों का स्कूल के लिए? क्या सर? फंड पैसा साल में करीब 70,000 का आता है ना। तो 2 साल पहले आया हुआ था और 1 साल इधर बीच में नहीं आया है ना। और टोटल आपके यहाँ क्लासरूम कितने हैं अभी? क्लासरूम हमारे बच्चों के लिए 7 है, एक स्टाफ रूम है, टोटल 8 हुए। और बच्चे अधिक रहते हैं तो उस बरामदा में भी बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की जाती है। यहाँ नीचे बरामदा जो चेतना सत्र होता है, प्रार्थना, वहाँ पानी भी लग जाती है, जिसके कारण उस समय कभी कभी काफ़ी कठिनाई होती है उस पानी को निकालने में। आपका परिचय क्या होगा सर? मेरा नाम संतोष बेक है, मैं प्रभारी प्रधानाध्यापक राजकीय मध्य विद्यालय राजापुर मैनपुर। बच्चों की आस शिक्षा पर टिकी होती है, लेकिन विद्यालय की शिक्षक खुद विद्यालय की स्थिति से परेशान है। हमारे जाते जाते संतोष हमसे ये बात कह गए कि अगर हो सके तो ये सारी बातें सरकार तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, ताकि हमारे विद्यालय की हालात में सुधार आ पाए, वरना बच्चों को अच्छी व्यवस्था न मिल पाने से तकलीफ हम शिक्षकों को सबसे ज्यादा होती है। तो दोस्तों, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और शिक्षा में सुधार देखना चाहते हैं तो इसे शेयर करके बिहार के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तक जरूर इस बात को पहुंचाएं, ताकि इस विद्यालय के विकास पर कोई संज्ञान लिया जा सके। आप देख रहे थे सुदामा न्यूज़, बहुत बहुत शुक्रिया।